नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल Z4TH एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का जो ज्योग्राफी है दोस्तों, उसके कृषि जो चैप्टर है उसके लिए काफ़ी जितने भी उससे बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं वो सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। इसमें मैं आप सभी को 80 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और 80 क्वेश्चन ऐसे सामाजिक विज्ञान का होने वाला है जो आपको 2026 मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में 100% आने के चांसेस हैं। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको भी मैट्रिक का एग्जाम देना है तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, क्योंकि जो 80 क्वेश्चन है इसमें से कई क्वेश्चन आपको 100% आपको बोर्ड एग्जाम में लड़ेंगे। यदि आपको एग्जाम नहीं देना है तो उनके पास शेयर करेगा जिनको 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देना है। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों देखिए, हमारा पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वो क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको इधर करके देखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दोस्तों है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। खरीफ फसल की बात किया जा रहा है। वैसे फसल जो ग्रीष्म ऋतु में बोए जाते हैं वो खरीफ फसल कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर की बात कर ले दोस्तों तो राइट आंसर गेहूं एक रबी फसल है, ये नहीं होगा। सरसों भी रबी फसल, ये भी नहीं। मटर रबी फसल है, नहीं होगा। चावल जो है दोस्तों, चावल आपका खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, चावल। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है। रबी फसल मैंने आप सभी कभी बताया कि गेहूं जो है वो रबी फसल है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िएगा दोस्त। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है। तो वन की विस्तार की बात कर ले तो सबसे अधिक जो जंगल है, वन है, वो किस राज्य में आपको पड़ता है। तो मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी आपके राइट आंसर हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि जूट के उत्पादन में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो दोस्तों जूट की बात कर ले हम लोग, जूट जो है वो सबसे अधिक जो उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। ऑप्शन नंबर डी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, पश्चिम बंगाल। आगे बढ़िएगा। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन में कौन राज्य आगे है। गेहूं को उत्पादन करने में कौन सा राज्य जो है से आगे है। सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त। गेहूं सबसे अधिक यूपी में होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यूपी। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है ध्यान से देखिए। चावल के उत्पादन में कौन राज्य प्रथम है। चावल उत्पादन करने में सबसे आगे राज्य जो है वो कौन सा राज्य है। तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, पश्चिम बंगाल सबसे आगे है चावल उत्पादन करने में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में शीतकालीन फसल कौन सा ऐसा कौन सा फसल है जो शीतकाल में होता है। तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि गेहूं जो है शीत में ही होता है, ठंडे के समय में होता है और यह एक रबी फसल भी है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। इनमें से कौन सा राज्य चाय का प्रमुख उत्पादक है। तो चाय का प्रमुख उत्पादक की बात कर ले तो असम सबसे अधिक चाय उत्पादक करता है। ऑप्शन नंबर सी आपके सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, 9 नंबर क्वेश्चन, कहवा का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। कहवा यानी कॉफी जिसको कहते हैं, यदि इंग्लिश की बात कर ले दोस्तों तो उसको कॉफी कहते हैं। कहवा कितनों को समझ में नहीं आता है बच्चे लोग को, यदि आता है तो अच्छी बात है। कहवा माने कॉफी, तो कॉफी का सबसे उत्पादक राज्य कौन सा है। सही उत्तर कर्नाटक है। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे, कर्नाटका। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, महाराष्ट्र किस फसल की खेती के लिए प्रसिद्ध है। महाराष्ट्र जो है दोस्तों किस खेती करता है उसके लिए प्रसिद्ध, सबसे अधिक किसके लिए। तो महाराष्ट्र जो है वो कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है और कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है वो दोस्तों काली मृदा है। आप लोग अच्छे से जानिएगा कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो काली मिट्टी है और महाराष्ट्र कपास उत्पादन करने में सबसे आगे है। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया है, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादक के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य गन्ना उत्पादन करने में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। सही उत्तर दोस्तों, सॉरी मैं क्षमा चाहूंगा, उत्तर भारत है, क्षमा चाहूंगा दोस्तों। तो सही उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिएगा, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। मूंगफली सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है। तो सही उत्तर मूंगफली गुजरात में होता है। आगे बढ़िएगा तो अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने क्या है, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है।
तो दक्षिण भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करने वाला राज्य जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। गन्ना ही फसल है जो एक वर्ष में तैयार होने वाला फसल है, जहाँ दोस्तों एक साल में उसको तैयार होता है और सालों भर उसको पानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, क्या कहा गया है। भारत की कितनी आबादी कृषि कार्यों से जुड़ी हुई है। भारत की कितनी आबादी जो है वो कृषि काम से जुड़ी हुई है। तो 2/3 हिस्सा, याद रखिएगा 2/3 हिस्सा। ऑप्शन नंबर बी आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इनमें कौन कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। तो कृषि को प्रभावित करने वाला कारक नमी है, आपको तापमान है, मिट्टी है, लेकिन जनसंख्या नहीं है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपका साथ एग्जाम तक नहीं छोड़ने वाला हूं। तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हर समय आपको इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर कराए जाएंगे। पौधों के अंकुरण के लिए कम से कम कितना तापमान होना चाहिए। पौधों को अंकुरण के लिए जो तापमान होता है वो कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, 6 डिग्री सेल्सियस। अगला देखिएगा, रबर की खेती भारत के किस राज्य में, किस यहाँ पर होना चाहिए, किस राज्य में की जाती है। तो देखिए रबर की जो खेती होती है वो सबसे अधिक केरला में होता है, केरल में होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो पूर्वोत्तर राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जानते हैं। सही उत्तर झूम के कृषि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा झूम के, झूम। अगला है कि झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है। झारखंड में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं। कुरुआ कहा जाता है, याद रखिएगा दोस्त क्या कहा जाता है, कुरुआ। 20 नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुद्ध बोई गई भूमि कितना हेक्टेयर है। तो भारत में शुद्ध बोई गई जो भूमि है वो 14 करोड़ हेक्टेयर है, याद रखिएगा आपको ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 करोड़ हेक्टेयर। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंजाब की कितनी प्रतिशत भूमि कृषि कर्षित भूमि है। तो कितना परसेंट है पंजाब के। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 84%, 84% भूमि कर्षित भूमि है। अगला देखिएगा दोस्त, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल की फसल नहीं है। खरीफ फसल इसमें से कौन नहीं है। अब देखिएगा दोस्त, धान खरीफ फसल है, मूंगफली खरीफ फसल है, कपास खरीफ फसल है, गेहूं रबी फसल है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन रबी फसल नहीं है। रबी फसल नहीं है कौन, देखिएगा गेहूं रबी फसल है, चना रबी फसल है, आपको सरसों रबी फसल है, लेकिन मकई नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि इनमें कौन धान की एक किस फसल नहीं है। देखिएगा धान की फसल कौन नहीं है। तो देखिएगा आमन होता है, औस होता है, बोरो होता है, सुमन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है, धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक भूमि किस राज्य में है। तो धान की खेती के अंतर्गत सबसे अधिक जो भूमि है वो केरला में है, याद रखिएगा केरला में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। धान का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन जो होता है वो पंजाब में होता है, याद रखिएगा पंजाब में। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्या कहा गया ध्यान से देखिएगा, ज्वार की सबसे अधिक खेती किस राज्य में की जाती है। तो ज्वार की सबसे अधिक खेती जो किया जाता है वो किस राज्य में किया जाता है, आपको ये बताना है। तो महाराष्ट्र में ज्वार की खेती सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि बाजरा उत्पादन में यहाँ पर होना चाहिए, में कौन सा राज्य प्रथम है। तो बाजरा उत्पादन करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है। तो गुजरात में बाजरा सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन निर्वाहन कृषि की उपज नहीं है। निर्वाहन कृषि की उपज कौन नहीं है, आपको यह बताना है। सही उत्तर आपके हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर गन्ना
ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। स्थानांतरित कृषि के अंतर्गत निम्न में से किस फसल का उत्पादन नहीं किया जाता है। तो स्थानांतरित कृषि में किस फसल का उत्पादन नहीं करते हैं, तो मक्का का नहीं करते हैं, सॉरी कपास का। ऑप्शन नंबर आपका ए सही उत्तर हो जाएगा, कपास की खेती नहीं की जाती है। अगला है कि तेलहन उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तेलहन उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो पहला है, याद रखिएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मूंगफली का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो मूंगफली का सबसे अधिक जो उत्पादन होता है वो गुजरात में होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया, ध्यान से देखिए क्या कहा गया है। अगला है क्या, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है। नारियल प्रदेश की बात कर ले दोस्तों, तो नारियल प्रदेश कहा जाता है केरल को। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, ग्रीष्मकालीन पर्याप्त वर्षा किस फसल की खेती के लिए प्रयुक्त है। तो गर्मी के दिनों में ज्यादा अधिक पानी चाहिए धान की फसल के लिए। पंजाब किस फसल का सर्व प्रमुख उत्पादक है। तो पंजाब जो है दोस्तों किस फसल का सबसे अधिक उत्पादक है, तो गेहूं का। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिएगा दोस्त, उत्तर प्रदेश और बिहार में रागी को किस नाम से जानते हैं। देखिएगा, रागी मड़ुआ को कहते हैं। आप लोग देखे होंगे कि मड़ुआ की जो रोटी है वो पर्व त्योहार में कभी कभार बनता है उत्तर प्रदेश और बिहार में, मड़ुआ का। अगला है कि इनमें से कौन दलहन की फसल नहीं है। तो देखिए, दलहन की फसल चना है, अरहर है, मसूर है, लेकिन बाजरा दलहन फसल नहीं होता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, चाय किस प्रकार की कृषि फसल है। तो चाय जो है दोस्तों रोपण कृषि है। अब रोपण कृषि मतलब ये मत समझिए कि रोपा जाता है। रोपण के मतलब होता है वैसी कृषि जो व्यापार के उद्देश्य से किया जाए। किसके उद्देश्य से, तो व्यापार के उपयोग से किया जाए, कि व्यापार करने के उद्देश्य से खेती होता है। अगला है कि अरेबिका और रोबस्टा किस फसल के प्रकार हैं। तो अरेबिका और रोबस्टा जो है से कहवा के यानी कॉफी के प्रकार हैं। याद रखिएगा किसके प्रकार हैं, तो कॉफी के। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है। असम में चाय के कितने बागान हैं। असम में चाय के कितने बागान हैं, तो 750 हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। कपास उत्पादन में एक गांठ कितना किलोग्राम का होता है। तो एक गांठ 170 किलोग्राम का होता है। याद रखिएगा 170 किलोग्राम। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का जूट क्षेत्र किसे कहा जाता है। तो भारत का जूट क्षेत्र पश्चिम बंगाल को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि कपास की खेती के लिए कितना दिन पाला रहित होना चाहिए। तो पाला रहित कम से कम 210 दिन होना चाहिए। याद रखिएगा 210 दिन। अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में आगे है। आंध्र प्रदेश किस फसल के उत्पादन में आगे है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, तंबाकू में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र तंबाकू उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तंबाकू उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र बिहार का, तो समस्तीपुर। ऑप्शन नंबर सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, इनमें कौन सिल्क की किस्म नहीं है। सिल्क की किस्म कौन नहीं है, तो सही उत्तर इसका राइट आंसर हम बता दें तो केसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि दक्षिण भारत का सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है। दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन करता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्त, वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, गन्ना अनुसंधान शिला किस शहर में है। सही उत्तर कोयंबटूर में है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। गन्ना की केंद्रीय अनुसंधान शिला कहाँ स्थापित है। सही उत्तर आपके राइट आंसर लखनऊ हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है।
तो सस्य गहनता को प्रभावित करने वाला कारक कौन नहीं है, आपको ये बताना है। सही जवाब आपको हो जाएगा जनसंख्या, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। वर्षा ऋतु की फसल को क्या कहते हैं? वर्षा ऋतु की फसल को हम लोग खरीफ फसल कहते हैं, अच्छे से हम लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो सही उत्तर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं उत्पादन पर पड़ा था। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। दाल किसका मुख्य स्रोत है? तो दाल आप लोग अच्छे से जानते हैं कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत है। 54 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है, अनानास उत्पादन में अग्रणी कौन है? अनानास सबसे अधिक किस राज्य में होता है? सबसे आगे कौन है? तो मेघालय है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि धान का वार्षिक उत्पादन देश में कितना है? तो धान का वार्षिक उत्पादन देश भर में 9 करोड़ टन है। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा दोस्त, देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लगभग कितना है? तो देश में चावल का प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर ले तो 1990 किलोग्राम है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। धान की खेती के लिए वर्षा की मात्रा कितनी उपयुक्त है? तो धान की खेती के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाए, डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि गेहूं का वार्षिक उत्पादन देश में कितना होता है? वार्षिक उत्पादन देश भर में 7 करोड़ टन से ऊपर होता है गेहूं का उत्पादन। 59 नंबर क्वेश्चन है कि देश में कपास का वार्षिक उत्पादन कितनी गांठ है? तो सही उत्तर 185 लाख गांठें हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। आगे बढ़िएगा दोस्त। 60 नंबर क्वेश्चन है कि देश में गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन सर्वाधिक कितना है? तो प्रति हेक्टेयर उत्पादन की बात कर ले देश में तो 28 है, 2800 किलोग्राम टन है, हेक्टेयर पर होता है। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही उत्तर हो जाएगा। गेहूं का प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में कितना है? तो सही उत्तर आपके राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 2750 किलोग्राम। 62 नंबर क्वेश्चन की बात कर ले दोस्तों, काफी अच्छा क्वेश्चन है कि कॉफी के पौधों की ऊंचाई कितनी होती है? तो कॉफी के पौधों की ऊंचाई की बात कर ले तो 3 से 6 मीटर ऊंचा होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 3 से 6 मीटर कहने का मतलब तो 9 से लेकर के 18 फीट लंबा होता है। आप समझ सकते हैं कितना होता है। अगला देखिएगा क्या कहा गया, पकते समय गेहूं की फसल के लिए आदर्श तापमान कितना चाहिए? तो पकते समय गेहूं के लिए आदर्श तापमान 21 से 26 डिग्री सेल्सियस चाहिए। 21 से कितना चाहिए? 26 डिग्री सेल्सियस। अगला है दोस्त, 70 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाने वाली कृषि को हम क्या कहते हैं? तो जहां 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है उसको शुष्क कृषि के नाम से जानते हैं, वैसी जहाँ खेती होता है। आगे बढ़िएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो हम शुरुआत में ये क्वेश्चन कराए थे आपको और बताए भी थे कि कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है से काली मिट्टी होता है। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे अधिक कपास की बात कर ले तो यहाँ महाराष्ट्र में सबसे अधिक होता है। महाराष्ट्र में कपास सबसे ज्यादा होता है। चलिए आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है कि गन्ना की खेती के लिए कितना तापमान आदर्श माना जाता है? तो गन्ना की खेती के लिए आपको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान होना अब अच्छा माना जाता है। अगला है कि भारत का कयूबा किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारत का कयूबा गोरखपुर देवरिया को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, गोरखपुर देवरिया को। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, चीनी किस्म की चाय को क्या कहा जाता है? चीनी किस्म की चाय को बोही कहते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान की चाय को सर्वोत्तम चाय माना जाता है? तो सबसे उत्तम चाय माना जाता है दार्जिलिंग की चाय को। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। हम पीछे क्वेश्चन में बात किए थे कि सबसे अधिक जो चाय होता है वो असम में होता है, याद रखिएगा, असम राज्य में। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा। रेशम कीड़ा पालन क्या कहलाता है? रेशम कीड़ा पालन को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा, सेरीकल्चर कहलाता है वह।
कर्तन दहन कृषि किसे कहते हैं? कर्तन दहन कृषि झूम खेती को कहा जाता है। याद रखिएगा झूम खेती को। ऑप्शन नंबर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। भारत की अर्थव्यवस्था में मेन उद्योग क्या है, मेन आधार क्या है? सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला है कि भारत में किस प्रकार की कार्य प्रधानता है? तो जीवन निर्वाहन कृषि। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने आप सभी को इसमें टॉप 73 क्वेश्चन कराए जो कि सोशल साइंस से संबंधित था, सामाजिक विज्ञान से संबंधित था। आई होप कि आप लोग के सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो साथ है आप सभी के, जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप लोगों के साथ है। तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाइए। जिनको भी 2026 में मैट्रिक बोर्ड एग्जाम देना है उनके पास वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, उनके पास शेयर कर दीजिए जल्दी से। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे दोस्तों।